तो हमने जो भी फॉर्मूलाज किए उसका अगला रूल है कि डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर कोई कांस्टेंट अकेला आता है यहाँ पे ओनली जैसे 5, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या रहेगी? 0। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? डिफरेंशिएशन 0। लेकिन अगर कांस्टेंट के साथ यहाँ पर x रेज टू पावर 4 लगा दूं, कुछ भी वेरिएबल लगा दूं और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो रूल है जो भी कांस्टेंट एंड वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप कांस्टेंट को बाहर निकाल लें 5, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या बचेगा? x रेज टू पावर 4 ये बचेगा। तो 5 इंटू एक्स की पावर 4 की डिफरेंशिएशन मैंने सिखाई थी, पावर क्या है? 4, x की पावर 1 कम कितना? 3, और 4 पे हाथ रखेंगे तो क्या बचेगा? dx बाई डी एक्स, और dx बाई डी एक्स क्या होता है? 1। आंसर इज व्हाट? 20 इंटू एक्स रेज टू पावर 3। कोई डाउट इसमें? पॉइंट एकदम क्लियर है? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डी बाई डी एक्स ऑफ 2 बाई अंडर रूट ऑफ एक्स, ट्राई करो, 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स। ठीक है, और रूल मैंने बता दिया था, 2 बाहर आ गया इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या बचा? 1 बाई अंडर रूट ऑफ एक्स, 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ये जो अंडर रूट ऑफ एक्स है, एक्स की वैल्यू ऊपर लेके जाओ, बोलो क्या होगी? -12। अभी तक मैंने डिफरेंशिएशन की नहीं है, अभी तक डी बाई डी एक्स हटा नहीं है, हमारा काम है डी बाई डी एक्स को हटाना, और डी बाई डी एक्स हटाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? इसे डिफरेंशिएट कैसे? 2 को तो छेड़ो मत, इन 2 डॉट है तो मल्टीप्लाई, एक ही बात है। जो भी इसकी होल पावर है, कितनी पावर है? -12। तो आप इस -12 को नीचे रखें, x रेज टू पावर जो भी इसकी पावर है उसमें से 1 सबट्रैक्ट कर दें, और अगर पावर पे हाथ रखें -12 तो एंड में क्या दिख रहा है आपको? dx बाय dx। वो तो चलो लिखो ना लिखो एक ही बात है, 1। 2 से ये कट गया तो -1 बच गया, -1 इंटू एक्स रेज टू पावर -3/2। यहीं तक छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई कहता है और सिंप्लीफाई करूं, मत करो, कोई टेंशन नहीं। लोग कहते हैं सिंप्लीफाई करो, मैं कहना जरूरत नहीं है, बस मेरे को तो एक चीज दिखा दो, आपको डी बाई डी एक्स का ये रूल आया या नहीं आया, और मुझे कुछ नहीं देखना। अगर आपको ये रूल आ रहा है, डन, आपको कैलकुलस आ गया। ठीक, कोई डाउट है इसमें? ठीक है यहां तक? लिखते हैं, नेक्स्ट रूल लिखो। नेक्स्ट रूल है डी बाई डी एक्स ऑफ, सपोज आपके पास दो टर्म्स हैं, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, पहले एग्जाम्पल फॉर्मूला बाद में लिखूंगा। दो टर्म्स हैं, एक्स स्क्वेयर एक्स क्यूब, मान लो डी बाई डी एक्स ऑफ, मल्टीप्लाई कर रहा हूं, किसकी डिफरेंशिएशन है? एक्स स्क्वेयर एंड एक्स क्यूब, और बीच में प्लस है। तो कोई कहता है जी क्या करें? मैंने कहा कुछ नहीं करना, डी बाई डी एक्स को दोनों से मल्टीप्लाई कर दे। अलाउड है? अलाउड है। तो ब्रैकेट ओपन करें, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का क्यूब। क्या स्टेप यहां तक क्लियर है? अलाउड है, आप ऐसा कर सकते हैं, लिख लें, आप ऐसा कर सकते हैं। तो अगर बीच में प्लस साइन आ गया तो आप डी बाई डी एक्स को दोनों से मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं।
तो पहला स्टेप क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट है, अब ये दो क्वेश्चन तैयार हो गए डिफरेंशिएशन के, चेक करो दो क्वेश्चंस कैसे। ये पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या होती है बोलो, 2 पावर नीचे और 1 पावर कम, कितनी 1। ऑब्वियसली यार dx by dx 1 नहीं लिख रहा मैं। नेक्स्ट इसकी बोलो 3x स्क्वायर, आंसर। क्या बढ़िया रूल है, पुराने रूल से नए रूल बनेंगे, नए रूल में पुराने रूल पक्का यूज होंगे ही होंगे। आपने रूल वॉयलेट नहीं करना किसी भी चीज का, बस आप एक फॉर्मूला सही देखो, दूसरा अपने आप आपको आ जाएगा, लिख लो। क्या स्टेप यहां तक क्लियर है? कोई कहता है जी मैं क्या ओरली लिख दूं, मैं तो ओरली भी कर सकता था, हाँ तो कर दो, मैंने क्या मना किया, कर दो आप। क्या मैं सीधा लिख दूं, लिख दो। पर कोई कहता है यार मैथ्स के टीचर सिखाया करते थे आपको स्टेप्स लिखने हैं, नहीं तो नंबर कटेंगे, ऐसा होता था ना। मैं भी ये सिखाता हूं, अपने फिजिक्स में यही सिखाऊंगा, ऑब्जेक्टिव में नहीं, सब्जेक्टिव में। इसमें इसलिए सिखाऊंगा नहीं क्योंकि ये तो पेपर में आएगी नहीं। कोई कहता है कितने नंबर का आएगा, ये एक का भी नहीं, एक आधे नंबर का भी क्वेश्चन नहीं आएगा इस पे, आधे नंबर का। तो इतना टाइम क्यों लगा रहे हो, इसके बिना फिजिक्स नहीं चलेगी, बताया था। मतलब एक पहिया है ना ये तो गाड़ी का, तो चलेगी नहीं। तो कहने का मतलब कि ये कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन मैंने चेक करनी और किसी ने चेक नहीं करनी। आपको कितना सिंप्लीफाई करना है, जैसे ही अगले लेक्चर स्टार्ट होगी आपको अपने आप मालूम पड़ जाएगी कहां तक आपको काम करना है। तो अभी आप बस ये देखोगे कि आपको ये रूल समझ में आ रहा है। अगर यही चीज माइनस में होती, नेक्स्ट एग्जांपल, डी बाई डी एक्स ऑफ लेट अस सपोज एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, तो भी सेम रूल एप्लीकेबल है। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का स्क्वायर, ये लो अलाउड है। डी बाई डी एक्स यहां पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब ये फिर से दो न्यूमेरिकल हो गए जिसके अंदर इसका पावर रूल क्या है, 3 इंटू एक्स स्क्वायर, पावर नीचे एक पावर कम, माइनस पावर नीचे एक पावर कम, आंसर। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? स्टेप समझ में आ रहे हैं यहां तक? ये तो बढ़िया रूल है यार, कुछ करना ही नहीं है, जैसे ओपन करो और आंसर आ गया। मेन चीज जो है इसमें सिर्फ पावर रूल है। डिफरेंशिएशन में सबसे खास बात, जिसको पावर रूल आ गया ना, पावर नीचे एक पावर कम, उसको तो कैलकुलस सार मतलब डिफरेंशिएशन तो आ ही गई उसे। यहां तक क्लियर है? तो फिर बुक्स में एक फॉर्मूला लिखा होता है, फॉर्मेलिटी से एक फॉर्मूला लिखवा देता हूं, लिख लो। डी बाई डी एक्स ऑफ, बुक्स कहती है कि अगर यहां पर फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म है यू एंड वी, जैसे मैंने अपने मन में लिखा था एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब, ये कहते हैं जी एक टर्म है यू, एक टर्म है वी, कुछ भी हो सकती है और दोनों आपस में ऐड हो रही हैं। तो आप डी बाई डी एक्स को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर सकते हैं एंड डी बाई डी एक्स को सेकेंड टर्म से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये फॉर्मूला है। आप कहोगे फिर आगे क्या करना है? आगे कुछ करना ही नहीं है, आपको न्यूमेरिकल में दिया जाएगा जैसे एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, तो जैसे आपको अभी मैंने करके दिखाया, डी बाई डी एक्स ऑफ जैसे एक्स स्क्वायर एंड एक्स का क्यूब, तो आप मन में इसको u मान लो और इसको क्या मान लो, v मान लो। इस u की जगह यहां पुट कर दो, उस v की जगह यहां पुट कर दो। मैं इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों सिखाऊंगा, मैं सीधा बोल दूंगा डी बाई डी एक्स से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, फॉर्मूला पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ इसलिए करवाया, किताब खोल के देखोगे तो ये लिखा हुआ है, कहीं आपको ऐसा फील ना होगी पता नहीं क्या हमें छुड़वा दिया, कुछ छुड़वाया नहीं है, जरूरत नहीं है इसकी, बस ठीक है डन हो गया। क्या ये पॉइंट क्लियर है? बुक्स के अंदर अगर ये टर्म माइनस होती, ये टर्म माइनस होती, तो ये टर्म माइनस है, माइनस में भी अलाउड है, प्लस हो या माइनस हो अलाउड है। क्या ये स्टेप यहां तक क्लियर है? कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर क्वेश्चन करें, सॉल्व दूं क्वेश्चन करने के लिए, लो फिर करो। ये लो क्वेश्चन है, डी बाई डी एक्स ऑफ 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। पहला क्वेश्चन, डी बाई डी एक्स ऑफ 2 बाई रूट एक्स माइनस 3 प्लस 3 बाई एक्स। दो क्वेश्चन हैं। तो ओपन कर दो ऐसे एक बार।
पसंद नहीं करते, ऐसे खुले में घूम रहे 7x²। लगा लोगे तो अच्छी बात है, नहीं लगाओगे तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि गड़बड़ हो जाएगी, बट मेरे को लगता है कि ब्रैकेट लगाना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल d/dx ऑफ, मतलब मैं तो नॉर्मली ऐसे करता हूँ 7x² ब्रैकेट में, ऐसे कई लोग नहीं लगाते, ऐसे ही चल रहा होता है। d/dx ऑफ सेकेंड टर्म क्या है 2x प्लस d/dx ऑफ थर्ड टर्म क्या है 3। ये सबने किया। नेक्स्ट क्या रूल सिखाया था, अगर एक कांस्टेंट एंड वेरिएबल है तो कांस्टेंट बाहर आ सकता है, कॉमन निकालो इसे, 7 बाहर आ गया, क्या बचा d/dx ऑफ कितना x², ऐसे किया, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट है 2 बाहर आ गया, क्या बचा dx/dx, और कांस्टेंट को तो छोड़ ही दो, इसकी डिफरेंशिएशन 0। सबने ऐसे किया, क्लियर रूल यहां तक। नेक्स्ट है 7 इंटू x² की डिफरेंशिएशन 2 इंटू एक्स की पावर 1, dx/dx तो 1 होता है, प्लस 2, तो आंसर इज 14x प्लस 2। कोई डाउट इसमें? पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक है यहां तक, कोई डाउट इसमें? ठीक है, आ गया था आंसर सबका ऐसा। फिर नेक्स्ट देखते हैं d/dx ऑफ 2/√x माइनस d/dx ऑफ 3 प्लस d/dx ऑफ 3/x। सबने ये फर्स्ट स्टेप ऐसे किया। नेक्स्ट कांस्टेंट बाहर आ गया 2, d/dx ऑफ x अंडर रूट है, इसकी पावर हाफ है, जब ये न्यूमिनेटर में जाएगा तो पावर माइनस हाफ हो जाएगी। कोई डाउट इसमें? माइनस कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन इज 0, चलो ये तो छोड़ ही दो, प्लस 3 कांस्टेंट बाहर आ गया, d/dx ऑफ x रेज टू पावर कितना -1। कोई डाउट इसमें? सबने किया ये। नेक्स्ट है 2 इंटू पावर कितनी है -½ इंटू एक्स रेज टू पावर -½ -1 प्लस 3 इंटू -1 इंटू एक्स की पावर -2, -1 इज -2। ऐसे किया सबने? ऐसे किया क्योंकि पावर नीचे आ गई और एक पावर माइनस कर दिया, -1 इज -2, तो यहां से 2 से 2 कट गया, तो मेरे पास आंसर आया -x रेज टू पावर -3/2 -3x रेज टू पावर -2। डन आंसर। पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें, कैसे करना है इसे? कोई डाउट इसमें? आ गया था ये? तो एक चीज नोट की, जो नया रूल चलता है उसमें पुराने रूल यूज होते जा रहे हैं, है ना। पहले एक रूल किया, फिर 2 किए, दूसरे में पहला यूज हो रहा है, चौथे में अब तीनों यूज हो रहे हैं। तो ये बेसिकली प्रैक्टिस हो रही है, तो एक एक करके छोटे 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 रूल मिलते जाएंगे और एक बड़ा कैलकुलस की तरफ मूव करते जा रहे हैं। ठीक है यहां तक? तो आई होप ये क्लियर है यहां तक। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट इज कि सपोज क्वेश्चन आता है d/dx ऑफ, पहले ध्यान से देखना है, d/dx ऑफ 2 टर्म्स हैं, एक x² और एक x³। याद करो मैंने भी प्लस और माइनस सिखाया था, और अगर ये प्लस और माइनस है तो d/dx दोनों टर्म से क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाई। यही रूल था। चलो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, देखो 4 ऑपरेशन है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब तीसरा रूल है मल्टीप्लीकेशन के साथ, तो x² और x³ आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। तो किसी स्टूडेंट ने कहा सर इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। मैंने कहा क्या? कहते जी x से x काट देते हैं। मैंने कहा नहीं, काट नहीं सकते, ये तो आपको पता लग गया, काटना नहीं है। कहते कोई बात नहीं, नहीं काटेंगे। x² और x³ को मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल राइट, आप कर सकते हैं। रेज टू पावर कितना? 5, अलाउड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है यहां तक? फिर उसने कहा अब तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया पावर रूल वाला। पावर रूल क्या है? पावर नीचे 5 और x की पावर कितनी? 4। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ये सही है। तो पॉइंट नंबर 1 सबको समझ में आ रहा है यहां तक? तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो नॉर्मल मैथ्स है।
आप दो टर्म्स को सिंपल मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट, एक स्टूडेंट बोलता कि देखो सर, ठीक है मैं एग्री करता हूं ये सही है, आपने सिखाया कि अगर ये प्लस है या ये माइनस है तो डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म अलाउड है, आप ना डी बाई डी एक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैं मल्टीप्लीकेशन में भी करूंगा। मैंने कहा कैसे? कहता देखो डी बाई डी एक्स ऑफ, वो कहता है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब है ना, तो ऐसा करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ कितना एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कितना एक्स क्यूब। कहता क्या ये अलाउड है? ये अलाउड नहीं है। आप कहोगे ये क्या बात हुई, प्लस और माइनस में तो अलाउड था, मल्टीप्लीकेशन में अलाउड नहीं है। नहीं है तो नहीं है। तो अब मैंने तो कैलकुलस नहीं बनाया, जिसने बनाया वो कहता नहीं है। कोई कहता मैं तो करूंगा, तो कर लो फिर, लो करो। कहते हैं इसकी डिफरेंशिएशन 2x और इसकी कितनी 3x स्क्वायर, करो जरा मल्टीप्लाई, क्या आंसर आ रहा है? ये तो आंसर ही गलत आ गया। अब तो मानना पड़ेगा कि अलाउड नहीं है, क्योंकि ये तो गलती नहीं ना, ये तो सही है। ये तो आंसर तो यही आना चाहिए था सही। तो इससे नहीं आया तो प्लीज आज के बाद अगर दो टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, आपने डी बाई डी एक्स से दोनों को मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट को ओपन नहीं करना। पहला पॉइंट क्लियर। प्लस और माइनस होगा तो मल्टीप्लाई करना है, अलाउड है। अगर ये प्लस होता है तो हाँ, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब अलाउड है, मल्टीप्लीकेशन में अलाउड नहीं है। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? कोई डाउट किसी को इसमें? कोई कहता है यार मेरे को ये बताओ कि कोई तो फॉर्मूला होता होगा कि अगर मैं ये बोलूं कि इनको बिना मल्टीप्लाई किए आंसर सेम आ जाए। मेरे कहने का मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तो सही है, इसमें तो कोई गड़बड़ है ही नहीं। बट मैं ये चाहता हूं, वो स्टूडेंट कह रहा है कि मैं ये चाहता हूं कि मैं इन्हें मल्टीप्लाई ना करूं। कहने का मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब मैं बिना मल्टीप्लाई किए, वो तो मुझे मालूम है कि x की पावर 5 हो जाएगा, आंसर तो आ ही जाएगा, पर मैं बिना मल्टीप्लाई किए आंसर निकालना चाहता हूं, तो मैं कैसे निकालूं? ध्यान से देखना, दो टर्म्स आपस में क्या हो रही हैं? मल्टीप्लाई। ये किसकी डिफरेंशिएशन करनी है? एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब की करनी है। इन दोनों, इनमें कौन सी दो टर्म्स हैं? पहली टर्म कौन है? एक्स स्क्वायर। दूसरी टर्म कौन है? एक्स क्यूब। पहली टर्म कौन है? पहली टर्म फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर, सेकेंड टर्म एक्स क्यूब। तो ध्यान से देखना, मैं क्या करने जा रहा हूं, लिखना नहीं, आराम से लिखना इसका आंसर। मैथ से कहते हैं एक काम करो, पहले सिंपल फर्स्ट टर्म को लिख लो, सिंपल जैसी है उसको कॉपी कर लो। कोई कहता सर आपने वो रूल नहीं लगाया 2 इंटू एक्स की पावर 1। मैंने कहा ही नहीं कि आप डिफरेंशिएट करो, मैंने कहा फर्स्ट टर्म को एज इट इज ऐसी लिख दो। फिर से लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड टर्म। आप फर्स्ट टर्म को तो एज इट इज लिख दो, मल्टीप्लाइड बाय डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड टर्म। उसने कहा होगी, हो गया? नहीं हुआ नहीं अभी, प्लस प्लस। अब जो सेकेंड टर्म है उसको एज इट इज लिख दो, एक्स क्यूब, कुछ ना चढ़ो, कुछ ना करो, इसका एज इट इज कॉपी कर दो, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर। मैं रिपीट करता हूं, आपको दो टर्म्स गिवन है, आपने दो टर्म लिख ली, इसकी डिफरेंशिएशन करनी है। आप क्या करोगे? फर्स्ट टर्म को एज इट इज इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म। ऐसे लिख दो। आप कहोगे ऐसा क्यों लिख रहे हैं? मैंने बोला इसलिए लिख रहे हैं, अब लिख दो। आगे बताता हूं क्यों, मैथ्स का क्या रूल है बताता हूं। अभी कुछ ना लिखना, ध्यान से देखना। मेरे कहे पे चलो आपने मान लिया, लिख दिया, इसकी डिफरेंशिएशन बोलो 3 इंटू एक्स स्क्वायर, मानते हो? इसकी क्या है? एक्स स्क्वायर की क्या होनी चाहिए? 2x1 ना, क्या इसके आगे डी बाई डी एक्स लगा हुआ है? तो फिर क्यों बोल रहे हो? कुछ नहीं है, फिर एक्स स्क्वायर ही है। वो रूल तो तब लगता है जब डी बाई डी एक्स लगा होता है और उसको हटाना होता है, जैसे कि इसमें इसको हटाया तो ये रूल है, इसमें तो लगा ही नहीं, तो इसको तो एज इट इज कॉपी। फिर नेक्स्ट बोलो, इसके आगे क्या लिखूं? एक्स क्यूब, 3x स्क्वायर मत बोलना क्योंकि डी बाई डी एक्स तो लगा ही नहीं, एज इट इज एक्स क्यूब। इसमें बोलो 2x रेज टू पावर 1, इसमें लगेगा डी बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन हो रही है तो पावर नीचे एक पावर कम, सिंप्लीफाई करना, 3
एक्स की पावर 4 प्लस 2 एक्स की पावर 4, आंसर 5 एक्स की पावर 4। आंसर सही आ रहा है, ये लो सही है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट के माइंड में ये आएगा, अगर आज मैं स्टूडेंट होता तो मैं सोचता जरूरत क्या है वो हुआ तो पड़ा है यार, क्यों मुझे समझ नहीं आ रही कि इतना कॉम्प्लिकेटेड सिखा क्यों रहे हैं यार, जरूरत क्या है इसकी जिंदगी में, मैं कर लूंगा वहां से। हाँ तो कर लो, मैंने कब मना किया, मेरी तरफ से कोई कंपल्शन नहीं कि तुम इसको करो, अगर तुम्हें वो पसंद है तुम वही करो, मेरे को पर्सनली वही पसंद है। बट मैं आपको कुछ क्वेश्चन में आगे फंसा लूंगा जिसमें आप दो टर्म्स को मल्टीप्लाई कर ही नहीं पाओगे, फिर आपको ये रूल चाहिए होगा। तो अब नोट करना, दो बार और करके दिखाऊंगा, एक बार नोट करना, इसे नोट कर लें प्लीज। दिखाया कि आपको बता सकूं कि बिना मल्टीप्लाई किए भी आंसर आ सकता है, तो वो तरीका गलत नहीं है, वो तरीका एब्सोल्युटली करेक्ट है। वैसे आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं, ये फॉर्मूला आप कहोगे कहां से कर, कैसे, आपको कैसे पता लगा, मैथ्स में इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला नोट कर सकते हो तो कर लो, डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी। मैथ्स कहता है कि एक फॉर्मूला है, अगर दो टर्म्स आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, एक यू और एक वी, तो इसको कैसे करना है, बोलो फर्स्ट टर्म कौन है इनमें, u, सेकेंड टर्म कौन है, v, तो रूल क्या बनेगा, फर्स्ट टर्म एज इट इज इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ v प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ u। ये फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला आपको बुक्स में एज इट इज दिखेगा और बुक्स में कहा जाएगा इसको याद कर ले। क्या करना है, हो गया बिना याद किए, मैं तो याद ही नहीं किया। वैसे बुक्स ऐसे करती हैं, बुक्स किताबें ऐसे करेंगी, मन में इनको क्या मानेंगी, u, और इसको क्या मानेंगी, v, फिर कहेंगी u की जगह पुट कर दो एक्स स्क्वायर और v की जगह पुट कर दो एक्स क्यूब, फिर v की जगह पुट कर दो एक्स क्यूब, u की जगह पुट कर दो एक्स स्क्वायर, तो आंसर यही आएगा। देखो सेम, जरूरत क्या है, पहले टर्म जो दिख रहा है उठा के बाहर फेंक दो, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड टर्म, फिर सेकेंड टर्म ऐसे ही रख दो, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म, हो गया बात। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? जैसे पसंद है, तुम्हें फॉर्मूला याद करना है फॉर्मूले से कर लो, नहीं करना वैसे भी तो हो ही गया। क्या स्टेप यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो एक बार फिर एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आप एक बार टेस्ट करके देखो कि आपको आया कि नहीं आया, ठीक है, लगाना आना चाहिए। तो करें स्टार्ट, लिख लिया सबने, फॉर्मूला लिख लिया? तो क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स, और इसको दोनों मेथड से करके देखो। मेथड वन, आप इन्हें मल्टीप्लाई कर लो, एक टर्म बना लो, और दूसरा मेथड बिना मल्टीप्लाई किए फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म करके दो मेथड से करके देखो। जैसे मेथड नंबर वन तो मैं ही कर देता हूं, ये लो मेथड नंबर वन। मेथड नंबर वन है बिना u इंटू वी के फॉर्मूले से डी बाई डी एक्स ऑफ, क्या करें बोलो, इसकी पावर क्या है 1, इसकी पावर क्या है 1/2, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी पावर क्या आएगी, x रेज टू पावर 1 प्लस 1/2 कितना होता है 3/2 होता है ना, सही बोल रहे हैं ना,
इसकी पावर 1 है, इसकी हाफ है, तो x जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर तो ऐड हो जाती हैं, सबको मालूम है ना। तो 1 प्लस हाफ क्या होता है 3/2। डन, सिंप्लीफाई कर लिया। मेथड 1, कोई u नहीं, कोई v नहीं, कुछ नहीं। फॉर्मूला पावर रूल 3/2 इंटू एक्स रेज टू पावर एक सब्ट्रैक्ट कर दो तो 3/2 इंटू एक्स रेज टू पावर कितना 1/2। दिस इज द आंसर। ये मेथड 1। मैं चाहता हूं कि आप इसको कैसे करो, मेथड 2 से करो। तो मेथड 2 में d/dx ऑफ जैसे x इंटू अंडर रूट ऑफ x, तो आप ऐसा करें, इसमें मन में इसको क्या मान लें u और इसको क्या मान लें v। सिखाया था ना फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, लगा के देखें। पहले फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिख लें u को, फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिख लें x, कुछ करने की जरूरत नहीं है, इनटू d/dx ऑफ रूट x। फिर सेकेंड टर्म को एज इट इज लिख लें रूट x इनटू d/dx ऑफ कितना x। क्या स्टेप क्लियर है? सबने ये फर्स्ट स्टेप ठीक कर लिया? बस मेन स्टेप, पहला स्टेप ये है इसका। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? फर्स्ट टर्म के आगे d/dx नहीं लगाना, सेकेंड में लगाना है, फिर सेकेंड टर्म एज इट इज फर्स्ट में लगाना है। तो नॉर्मल क्वेश्चन बन गया अब ये x इंटू d/dx ऑफ अंडर रूट ऑफ x क्या होता है x रेज टू पावर 1/2, x रेज टू पावर हाफ प्लस अंडर रूट ऑफ x इंटू, और इसको तो कुछ छोड़ो, dx/dx क्या होता है 1, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, इसे तो हटा ही दो। नेक्स्ट है x इंटू पावर रूल, इसकी पावर क्या है x होल रेज टू पावर हाफ माइनस 1, मन में सोचो हाफ माइनस 1 क्या होता है माइनस हाफ, प्लस x रेज टू पावर अंडर रूट को क्या लिख सकते हैं हाफ। ऐसे ही है क्या? स्टेप यहां तक क्लियर है? तो आपके पास ये स्टेप बन गया, ठीक है? यहां तक स्टेप क्लियर है? फिर से ये स्टेप क्लियर था, तो इसके अंदर x को लिखा हाफ, अभी डिफ्रेंसिएशन नहीं की, बस अंडर रूट को हाफ लिखे, और यहां पर क्या हो गया 1, हाफ है तो हाफ इंटू एक्स की पावर हाफ माइनस 1 इज माइनस हाफ, और x की पावर हाफ। अब क्या करेंगे, हाफ x रेज टू पावर, अच्छा इसकी पावर क्या है 1, इसकी पावर क्या है माइनस हाफ, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, तो 1 माइनस हाफ क्या होता है हाफ, प्लस x रेज टू पावर हाफ। इसका कोफिशिएंट क्या है 1, इसका कोफिशिएंट क्या है हाफ। चलो ऐसा कर लो, x की पावर हाफ को कॉमन निकाल लो, तो क्या बचा 1/2 प्लस 1, तो आंसर इज 3/2 x रेज टू पावर कितना 1/2। सेम आंसर आएगा, नहीं आया तो फिर फायदा क्या फॉर्मूले का, इसमें तो पता ही आंसर सेम आएगा। क्या ये स्टेप सबको समझ में आ रहा है कि करना क्या है? ठीक है, आप टेंशन ना लो, आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कैलकुलस की, कैलकुलस में मार नहीं पड़ सकती आपको। कम से कम नहीं तो 50 या 60 क्वेश्चन इसके होने वाले हैं, 50-60 में तो आ ही जाएगा। जिसको नहीं आता वो भी यार बोलना शुरू कर देगा d/dx ऑफ x स्क्वायर इज 2x, सीख ही जाएगा। आज का लेक्चर इसी में तो करना है, कुछ करना ही नहीं है, और तुम ही करी जाओगे न्यूमेरिकल जो करने हैं। बट समझ में आ रहा है यहाँ तक क्या रूल है? ठीक है, और नेक्स्ट इसका जो रूल है, फॉर्मूला रूल एग्जाम्पल जो लिखना है लिख लो, d/dx ऑफ। अब चाहो तो एक और एग्जाम्पल लिख ही लो यार, एग्जाम्पल लिखो आप, एक थोड़ा आपको ठीक लगेगा।
x की पावर 7 इंटू एक्स की पावर 6, आप इसे कर दो, बिना मल्टीप्लाई किए करना प्लीज, मेथड 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, इसको एज इट इज u और v मतलब फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म लेके करना, ठीक है। एक बार करके देखो क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, तो क्या रूल है, सबसे पहले फर्स्ट टर्म को एज इट इज इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड टर्म, फिर सेकेंड टर्म इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म। ये लो, सबने ऐसे किया, पहला स्टेप क्लियर है, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। इसको आपने कुछ नहीं करना, इनटू पावर रूल, 6 पावर नीचे 1 पावर कम 5, 6x5 सही, प्लस x रेज टू पावर 6 इनटू पावर रूल 7 इंटू एक्स की पावर 6, तो कितना आ गया 6 इंटू एक्स की पावर 12 प्लस 7 इंटू एक्स की पावर 12, 13 इंटू एक्स की पावर 12। सबका आंसर आ गया था ये, बस ये आंसर है। मेथड 1 से भी हो सकता था, पर प्रैक्टिस करवानी है मेथड 2 की इसलिए करवाया, अदरवाइज जब न्यूमेरिकल आएगा पेपर में आप मेथड 1 लगा देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हो। स्टेप समझ में आ रहा है सबको। और एक रूल जो नॉर्मली लोग गलती कर देते हैं, ना चाहते हुए भी हो जाती है, ऐसा नहीं क्योंकि गलती है, उनको पता होता है फिर भी हो जाती है। जब ये रूल लगाते हैं ना और यहाँ तक कर लेते हैं, अगले स्टेप में लिख देंगे 7x रेज टू पावर 6। मैं पूछूंगा क्यों, कहते चैप्टर डिफरेंशिएशन क्या है, तो मैंने कहा ये थोड़ी ना है कि अगर मैं कहूँगा x की पावर 7 है तो आज के बाद 7x6 हो गई। अगर d बाई डी एक्स लगा हुआ है उसको हटाया तो आएगा रूल, नहीं तो ये रूल नहीं लगेगा, एज इट इज कॉपी होगा। समझ में आ रहा है, जहां d बाई डी एक्स है वही पावर रूल है, जहां नहीं है उसको नहीं छेड़ना आपने। क्लियर है यहां तक? तो हमने u प्लस v कर लिया, मतलब दो टर्म एडिशन कर लिया, सब्ट्रैक्शन कर लिया, मल्टीप्लीकेशन कर लिया और लास्ट है डिवीजन। ठीक है, यहां तक करें स्टार्ट डिवीजन। तो डिवीजन का रूल है, पहले देख लो, मान लो क्वेश्चन आता है d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वेयर। चलो मान लो बहुत नॉर्मल एग्जांपल है, तो कोई स्टूडेंट कहता है सर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप ये सिखा क्या रहे हो, तो मुझे ऑलरेडी आता है कैसे d बाई डी एक्स ऑफ, इसको काट, ठीक है d बाई डी एक्स को इसको नहीं काट सकते, इनको तो सॉल्व कर ही सकते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सॉल्व करके क्या आएगा x, और dx पर dx क्या होता है 1, डन, बिल्कुल सही। आज के बाद ये क्वेश्चन आया ऐसे ही करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज योर मेथड नंबर 1, ये लो मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2, मैं ये चाहता हूं कि इनको मैं बिना सिंप्लीफाई किए इस क्वेश्चन को करूं, तो d बाई डी एक्स ऑफ, मैंने फिर से क्वेश्चन पूछा एक्स क्यूब बाई एक्स का स्क्वायर। तो स्टूडेंट कहता है कि जैसे d बाई डी एक्स प्लस में आप मल्टीप्लाई कर देते हो दोनों टर्म से, सब्ट्रैक्शन में भी मल्टीप्लाई कर देते हो, मल्टीप्लीकेशन में नहीं करते, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि d बाई डी एक्स ऑफ न्यूमिनेटर डिवाइडेड बाय d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर? मैं कुछ नहीं किया, d बाई डी एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं कर सकते। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में ये काम नहीं चलेगा। क्लियर है यहां तक? हाँ, वो मेथड सही है, हाँ ये मेथड बिल्कुल सही है, कर सकते हैं, ऐसा नहीं करना। ठीक है, तो फिर क्या करना? तो एक फॉर्मूला है d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर। चलो ये फॉर्मूला लिख देता हूं। तो इसके अंदर एक फॉर्मूला है कि अगर दो टर्म्स आपस में क्या हो रही हैं, डिवाइड, तो इसको अगर मेरे को सॉल्व करना है, पहला तरीका तो सिंपल है, अगर वो सिंप्लीफाई हो सकती हैं, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता, कर दो। पर अगर कुछ टर्म ऐसी नहीं हो सकती सिंप्लीफाई, जैसे मैं आपको कल को न्यूमेरिकल दे दूंगा d बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, सिंप्लीफाई नहीं हो सकता।
कैसे करोगे? अगर मैं कल को ये न्यूमेरिकल दे दूं डी बाई डी एक्स ऑफ, ये लो, अब तो कोई ऑप्शन नहीं ना, डिवीजन तो हो ही नहीं सकती। अब आपको एक फॉर्मूला आना ही चाहिए इसे सिंप्लीफाई करने के लिए। पॉइंट क्लियर है? तो फॉर्मूला नोट करते हैं, उसको यूज कैसे करना है भी डिस्कस करेंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ, तो फॉर्मूला लिखें एक बार, डी बाई डिवीजन का फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी। तो आपने डी बाई डी एक्स ऑफ यू अपॉन डी बाई डी एक्स ऑफ वी नहीं करना। तो पहले फॉर्मूला देखेंगे, एग्जाम्पल करूंगा वो देखेंगे, फिर एग्जाम्पल आप करना इसको कैसे करना है, पहले सिर्फ देखना है, ऑब्जर्व करना है। फॉर्मूला है u अपॉन v का फॉर्मूला है, u न्यूमिनेटर है, v डिनोमिनेटर है। स्टार्ट विद डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर नहीं डिनोमिनेटर। तो आप सिंपली एक काम करें, डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख लें, कुछ ना करें, इनटू d बाई डी एक्स ऑफ न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर एज इट इज, इंटू डी बाई डी एक्स और डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमिनेटर, माइनस मल्टीप्लीकेशन में प्लस यूज होता था, इसमें माइनस। अब न्यूमिनेटर एज इट इज, इसको नहीं छेड़ना, एज इट इज, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। उल्टा हो गया, उसमें प्लस था इसमें माइनस हो गया। मैं रिपीट कर रहा हूं, स्टार्ट विद डिनोमिनेटर v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u माइनस u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v। अभी रुका नहीं है, एक आखिरी स्टेप है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये क्या है? v का स्क्वायर है। अब ये है तो है, मैथ्स का फॉर्मूला है तो है, ये ना पूछो क्यों है। तो बस आप प्लीज पहले फॉर्मूला नोट करो, उसको यूज कैसे करना भी डिस्कस करेंगे। तो रिपीट करता हूं, डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी, वी डिनोमिनेटर, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ यू न्यूमिनेटर, माइनस यू न्यूमिनेटर, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वी डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक? अभी एक क्वेश्चन यही था ना, आपसे पूछा था जो, ये देखो ऐसे ही था। वैसे तो मेथड 1 बहुत बढ़िया है, आप काट दो ऐसे x, तो dx बाई डी एक्स 1, वो तो सबसे बढ़िया तरीका है ही है, बट वो हर में चलेगा नहीं ना, क्योंकि मैंने बोला मैं ऐसे क्वेश्चन दूंगा वो कटेगा ही नहीं आपसे, तो फिर क्या करोगे? तो आप अपने इस क्वेश्चन को करने के लिए स्टेप नंबर 1, सबसे पहले इस ऊपर वाली टर्म को मन में क्या मानोगे? न्यूमिनेटर, और इसे क्या मानोगे? v u v। ठीक है यहां तक? अब कुछ नहीं करना, रिप्लेसमेंट कर दो ऊपर, v बोलो, v की जगह क्या पुट करेंगे? x स्क्वायर, सही है ना? v की जगह क्या आएगा? x स्क्वायर, इंटू d बाई डी एक्स ऑफ u, बोलो u की जगह क्या आएगा? x क्यूब, माइनस u की जगह क्या आएगा? x क्यूब, इंटू d बाई डी एक्स ऑफ, बोलो v की जगह क्या आएगा? x स्क्वायर, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, x स्क्वायर का स्क्वायर। क्या स्टेप यहां तक कुछ ना किया, फॉर्मूला लिखा, u की जगह u पुट कर दिया, v की जगह v पुट कर दिया। इसे लिख लें, लिख लिया, समझ के लिखें। ठीक, पॉइंट समझ में आ रहा है ना? तो u और v का फॉर्मूला याद हो गया, तो u की जगह न्यूमिनेटर, v की जगह डिनोमिनेटर पुट कर। यहां तक क्लियर है? लिखना आ गया सबको यहां तक? फिर देखो, ये देखो सिंप्लीफाई करते हैं, तो बताओ x स्क्वायर की जगह क्या आएगा? कितने लोग मानते हैं 2 इंटू एक्स की पावर 1? नहीं मानते। कितने लोग मानते हैं x स्क्वायर? x स्क्वायर, हाँ ठीक है, x स्क्वायर, डी बाई डी एक्स नहीं लगा हुआ ना, तो एज इट इज कॉपी कर दो, कितना? x स्क्वायर, इंटू एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन बोलो, 3x स्क्वायर, माइनस एक्स क्यूब, इसको नहीं टच करना, 2x1, डिवाइडेड बाय x रेज टू पावर 4। तो 3x रेज टू पावर 4
टू एक्स रेज टू पावर 4 बाई एक्स रेज टू पावर 4 माइनस करेंगे x की पावर 4 बाई एक्स की पावर 4 विच इज इक्वल टू, वो तो पता ही था आंसर 1 आएगा। ये तो आपको वेरीफाई करके दिखा रहा हूं कि फॉर्मूला सही करवाया है। पॉइंट क्लियर है सबको? बस इसी की प्रैक्टिस करेंगे। तो आज की जो असाइनमेंट आपको दी हुई है, ये होमवर्क है आपकी, यही तो करके आनी है। ये u इंटू वी, यू प्लस वी, यू माइनस वी, और ये उसी की डिफ्रेंसिएशन के क्वेश्चन है जो होमवर्क है। आज मैं अपनी तरफ से सब करवा के छोड़ूंगा आपको। बोलो। हाँ, कर सकते हैं। क्लियर है? तो फिर करें प्रैक्टिस इसकी। ये लो, फिर लिखो क्वेश्चन। टी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो सबसे पहले इसे u माने और इसे v मान लें। तो स्टार्ट विद v, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट प्लीज लगाएं। ब्रैकेट लगाने से कोई नुकसान नहीं है, ना लगाने से हो सकता है 2% नुकसान कर बैठो। ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u, चेक कर लो फॉर्मूला यही है, माइनस u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज टू पावर स्क्वायर। क्या ये स्टेप सबको क्लियर है? चेक करो, सबने यही लिखा, u और v की जगह सेम स्टेप चेक कर लो। u और v क्लियर है एकदम? ठीक है, बस यहां तक क्लियर है ना? फिर पुराने रूल्स हैं, अब कुछ नया नहीं है। कैसे? सिंप्लीफिकेशन है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, अब इधर देखें, इसकी डिफ्रेंसिएशन बोलो, 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, रूल देखो प्लस है तो डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म एंड डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड टर्म। याद है बताया था, प्लस और माइनस में तो इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये लो, क्या ये रूल सबको क्लियर है यहां तक? ठीक है यहां तक? और लास्ट, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0, और इसकी जगह क्या आएगा अगले स्टेप में? 2 इंटू एक्स की पावर 1, ऐसे ही है? ठीक, ऐसे ही है। तो क्या आएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, ये 0 है और ये क्या आएगा? 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। यहीं तक छोड़ दो, चलेगा। मेथड समझ में आ रहा है कि क्या करना है? जिसके आगे d बाई डी एक्स है
उसी को सिंप्लीफाई करना है, जिसके आगे डी बाई डी एक्स नहीं है उसको सिंप्लीफाई नहीं करना, एज इट इज छोड़ देना है। ठीक है, कोई डाउट इसमें? एकदम क्लियर दिख रहा है? तो करें फिर और प्रैक्टिस इसकी। तो मतलब हाथ ना, मतलब सोचना नहीं चाहिए, एकदम फटाफट 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 आंसर, बहुत क्विक आंसर। जितना क्विक यहाँ पे हाथ चलेगा फिजिक्स उतनी तेज चलनी स्टार्ट हो जाएगी, नहीं तो उलझ जाओगे ना। मैं न्यूमेरिकल में फिजिक्स सिखा रहा हूँ, बीच में कैलकुलस आ जाएगा, फिर कैलकुलस सोचोगे क्या था, यू इंटू वी क्या था, बीच में क्या था, फिर प्रॉब्लम रहेगी। तो प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी, अपन क्या है इसमें क्वेश्चन ट्राई करके आएंगे, दिक्कत ही नहीं है, यही करते रहेंगे। ये देखो, नेक्स्ट लिखो, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स 1 प्लस रूट एक्स, तो लास्ट टाइम नेटिव पे जाके खत्म होएगी, बीच कि हमने इलेक्ट्रिक
क्या एक बार चेक कर लो प्लीज। तो इसके अंदर इसको u मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं, तो डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ u न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। क्या इस सबने ऐसा किया? फर्स्ट स्टेप ओके। नेक्स्ट है 1 माइनस एक्स। देखो कई लोग क्या करते हैं, ये ना ब्रैकेट नहीं लगाते, बहुत लोगों की आदत है, क्या जरूरत है ब्रैकेट लगाने की। अब वो ये कहते हैं अगर ये ब्रैकेट नहीं लगा तो 1 तो अकेला है और x सिर्फ इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। अब सोचो ना अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे, ये लो हटा देता हूं, मैं भी हटा देता हूं, काफी लोगों की तरह हटा दिया, ये लो जी हट गया। अब देखो देखने में अलग हो गया ये क्वेश्चन, आपके सामने ही है, कहां 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है और कहां सिर्फ x मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसलिए ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो बहुत चांस है कि क्वेश्चन गलत हो सकता है लगाना। इनटू अब ये टर्म प्लस है तो डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड टर्म माइनस 1 प्लस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ये लो डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्या ये स्टेप सबको क्लियर है यहां तक? हाँ आप ओरली भी कर सकते हो, पर मैं क्योंकि सबको समझा रहा हूं तो मैं एक एक स्टेप लिखूंगा। सबने लिखा? नेक्स्ट स्टेप की जगह यही लिख दूं। इसकी डिफरेंशिएशन अगले स्टेप में क्या आएगी? 0। कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0, dx by dx इज 1, कांस्टेंट डिफरेंशिएशन इज 0, dx by dx इज 1। ऐसे किया। फिर अगले स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में 1 माइनस एक्स, ये 0 प्लस 1 इज 1 माइनस 1 प्लस एक्स इंटू 0 माइनस 1 इज -1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो आप इसे न्यूमिनेटर को ऐसे ही छोड़ दें, मल्टीप्लाई कर, आपकी इच्छा है। मेरे को सिर्फ यही चेक करना है कि आपको आया कि नहीं आया, बस। आपसे कोई पूछ थोड़ा ना है कि करके दिखा सिंप्लीफाई, क्वेश्चन थोड़ा आ रहे तो मैं मन से क्वेश्चन बना रहा हूं। आपको रूल समझ में आ रहा है कि u अपॉन v के रूल लगेंगे कैसे, सिंपल। और आपका हाथ एकदम तेज चलना चाहिए, बस इतना सा मोटिव और कोई मोटिव नहीं है इसमें। ठीक, पता सबको लग ही चुका है कि क्या करना है, बस थोड़ा सा क्विक होना चाहिए काम, बस ये बात है। और क्योंकि इसके अंदर u बाई वी की बात नहीं है, इसके अंदर तो पिछले रूल भी यूज हो रहे हैं, तो पिछले रूल का एकदम प्रैक्टिस होनी चाहिए। नहीं बिल्कुल भी नहीं, वो मैं कह रहा हूं जी आप रूल तो छोड़ो, आप ओरली कर दो। आपको तो ये स्टेप लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप मन में कैलकुलेट करो। डी बाई डी एक्स ऑफ 1 इज 0, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज 1। आप तो छोड़ो, मैं खुद भी यही करने वाला हूँ। रुको, अभी तो फर्स्ट सेकंड लेक्चर है ना, जो आप खुद होमवर्क करके आएंगे, ये तो प्रैक्टिस हो जाएगी। हम फटाफट ओरली क्या करेंगे, ये करेंगे, ठीक है 0 है, ये 1 है, 1 आंसर इज 1। फिर ये देखेंगे 0 है, 1 माइनस 1 डन। तो ये तो बस फर्स्ट दिन समझाने के लिए है, वो ये ना गए कि सर स्टेप्स बीच में दिखा जाते हैं। ठीक है, तो आप खुद ही प्रैक्टिस अभी कर लेंगे और कुछ नहीं है। इतना नहीं चाहिए अपने को, थोड़ा फास्ट चाहिए। देखो, तो इसको आप लोगों ने किया होगा, आपने इसको u माना होगा, आपने इसको v माना होगा। तो 1 प्लस रूट एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स माइनस रूट एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस रूट एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर। क्या सबने ये लिख लिया? यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट 1 प्लस रूट एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, देखो आप x की पावर अंडर रूट है तो क्या आएगा? हाफ, माइनस रूट एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स का मतलब x रेज टू पावर 1/2। क्या ये स्टेप यहां तक क्लियर है? और डिवाइडेड बाय 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर। ये स्टेप क्लियर है क्योंकि मैंने डी बाई डी एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया और डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स से मल्टीप्लाई किया। रूट एक्स क्या होता है? एक्स की पावर हाफ। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है इसमें? बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ये लो, तो इसके बाद क्या करना है? 1 प्लस रूट एक्स इंटू हाफ, पावर नीचे, एक पावर कम करो मन में, क्या आएगा? माइनस हाफ। हाफ माइनस 1 इज माइनस हाफ,
माइनस रूट एक्स इंटू कॉन्स्टेंट की डिफ्रेंसिएशन इज 0 और पावर रूल हाफ एक्स रेज टू पावर अगेन माइनस हाफ अपॉन 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर। क्या सबका यहां तक क्लियर है? बट यहां तक छोड़ दो चलेगा। ओके पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे u अपॉन v का फॉर्मूला चलेगा इसमें? ठीक है, क्लियर है? आपको लग भी नहीं रहा होगा ये फिजिक्स की क्लास चल रही है, आपको लग रहा है कहीं ये मैथ्स की क्लास ही तो स्टार्ट होगी, गलती से मैथ्स की क्लास में तो नहीं आ गए, ऐसा लगता है बीच बीच में। अभी ठीक हो जाएगा, वापस फिजिक्स स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, बट पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? बहुत इंपॉर्टेंट है कैलकुलस। लो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ 7 बाई रूट एक्स कैसे स्टेप्स लिख रहा है, कोई कैसे लिख रहा है, कैसे मालूम पड़ेगा मेरे को आप सही कर रहे हो गलत कर रहे हो? मैं हर की कॉपी तो चेक नहीं कर रहा, क्या पता गलत कर रहे हो। हाँ ठीक है, तुम्हें आंसर से पता लग जाता है, क्या पता कुछ मेजर गड़बड़ हो रही हो। होमवर्क दूंगा आज, वो होमवर्क आपने मुझे सबमिट करना है। मैंने एक एक स्टेप्स चेक कर रहे हैं, देख के करना, कोई टेंशन नहीं है, दिस इज नॉट अ टेस्ट। वो स्टेप्स चेक करने के लिए होमवर्क दिया जा रहा है कि कहाँ कोई गड़बड़ बार बार रिपीट हो रही है, वो ना नज़र में आ जाएगी। तो टेस्ट से पहले, आगे चलने से पहले वो गड़बड़ पकड़नी है और स्टूडेंट को बताना है कि यार तूने ये गड़बड़ की, इसको ऐसे नहीं करना। तो लूज शीट पे आप चाहो तो, या किसी रजिस्टर पे चाहो तो एक बार आप अगली बार इस असाइनमेंट को करके लाना जो मैं होमवर्क दूंगा, तो उसके स्टेप्स एक बार हम चेक कर देंगे, तो दैट आपको एटलीस्ट पता लग जाएगा कि करना कैसे है। ठीक, तो ये देखो, तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये
u मान लेते हैं और ये v मान लेते हैं। तो हर किसी ने ऐसे किया होगा, v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u 2x माइनस 2x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल रेज टू पावर स्क्वायर। क्या सबने ऐसे किया? ठीक है, नेक्स्ट है। फिर इसके बाद 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, है ना, रूल है, देखो कांस्टेंट भी है वेरिएबल भी है, तो रूल सिखाया था कांस्टेंट बाहर आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, dx बाय dx, 2 बाहर आ गया, dx बाय dx माइनस 2x एज इट इज, इसके आगे d बाई डी एक्स है ही नहीं, माइनस लगा हुआ है तो d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस d बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड टर्म ऐसे डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या ये स्टेप सबको क्लियर है? प्लीज चेक करो। तो कुछ नहीं किया, 2 बाहर आ गया, dx बाई डी एक्स, 2x तो एज इट इज है, तो d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस d बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड टर्म। क्या सबने ऐसे किया? नहीं किया तो समझ में आ रहा है, लेकिन एटलीस्ट कैसे करना है। मैं कुछ स्टेप्स और रूल वॉयलेट नहीं कर रहा, देखो रूल में एकदम परफेक्ट वही यूज कर रहा हूं। तो इसमें नेक्स्ट क्या करना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2 इंटू, बताओ dx पर dx क्या होता है, 1 माइनस 2x इंटू कॉन्स्टेंट की डिफ्रेंसिएशन 0 और एक्स स्क्वायर की 2 x की पावर 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या ये स्टेप यहां तक क्लियर है? तुम्हारी इच्छा है, तुमने सिंप्लीफाई करना है कर लो, नहीं करना मत करो। मेरे को सिर्फ ये चेक करना है, मेरे को बस ये चेक करना है कि आपको d बाई डी एक्स हटाना आया या नहीं आया। अगर आपको आ गया तो ठीक, मेरी तरफ से आप पास हो। पॉइंट समझ में आ रहा है? इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं आती पेपर में, ये नहीं आती फिजिक्स में, तो मैं अपने मन से क्वेश्चन बना रहा हूं तो अजीब से आंसर आ रहे हैं। आंसर तो बढ़िया आएंगे। आपको कितना की कैलकुलस यूज होना है मैं बता देता हूं। एक्स क्यूब की डिफ्रेंसिएशन 3x स्क्वायर, आपके नॉर्मल एनसीईआरटी को इतना ही है, वो पेन में नहीं हाथ लगाना, एक्स क्यूब की 3x स्क्वायर इतना तो हो चुका, लेकिन हमने थोड़ा और ऊपर जाना है सो दैट कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम भी हमारे यहाँ अटके ना, एटलीस्ट पता होगी क्या करना है। बट समझ में आ रहा है यहाँ तक क्या करना है? कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट है, एक ये क्वेश्चन दिया था, काफी लोग मैं देख रहा हूं इसको u बाई वी से कर रहे हैं। कर लो, मैं नहीं करूंगा। 7 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो। क्या करोगे इसको रख के? तो d बाई डी एक्स ऑफ क्या बचा, x रेज टू पावर माइनस हाफ। कितना आसान क्वेश्चन है, 7 कांस्टेंट बाहर आ गया और रूट x ऊपर चला गया। कोई कहता है मैं तो u बाई वी कर दिया, हाँ तो कर दो, उसमें भी कोई गड़बड़ नहीं, आंसर सेम ही आएगा, वो भी करके दिखा दूंगा। तो ये लो, इसमें तो इजी है, पावर क्या है, माइनस हाफ, x की पावर माइनस हाफ माइनस 1, तो माइनस 7 बाई 2 एक्स रेज टू पावर माइनस 3 बाई 2 आंसर। कितनों को आ गया था ये? आ गया। कितनों ने u बाई वी किया? u बाई वी, चलो u बाई वी कर देते हैं। कोई कहता है मैं तो u बाई वी से करूंगा, कर दो। ये लो, d बाई डी एक्स ऑफ 7 बाई रूट एक्स, तो ये लो, इन्होंने u माना, इन्होंने v माना, तो ये लो v रूट एक्स इंटू d बाई डी एक्स ऑफ 7 माइनस 7 इंटू d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स का होल स्क्वायर। कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन इज 0, तो 7 इंटू इसको हाफ पावर ले लेते हैं, x की पावर हाफ माइनस 1 बाई एक्स, तो ये आएगा माइनस 7 बाई 2 एक्स की पावर हाफ बाई एक्स। इसको सिंप्लीफाई करोगे वही रूल आएगा, सेम चेक कर लो। ऐसे नहीं, कुछ गड़बड़ हुई है इसमें, माइनस हाफ है ये, हाँ माइनस, अब सेम आएगा। कर लो, ये 1 है, ये 1 है, ये माइनस हाफ है, ऊपर जाएगा माइनस हाफ माइनस 1, तो आंसर सेम आएगा, चेक कर लो। मेरे कहने का मतलब यार, तुम u बाई वी करोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, u बाई वी करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम मत करो, तुम वैसे कर दो यार, वो ज़्यादा आसान लग रहा है मेरे को, तो मैं तो वैसे कर दिया। क्या ये स्टेप समझ में आ रहा है? कोई डाउट इसमें? सही है, ठीक है, चलो ठीक है। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, वो क्वेश्चन अगर किसी का ठीक हो गया, चलो मैं मान जाऊंगा कि यार तुम्हें एकदम रूल एकदम क्लियर दिख रहे हैं, और बड़ा आसान क्वेश्चन दूंगा, कोई इतना u बाई वी का दूंगा भी नहीं,
सिंपल पावर रूल दूंगा। पावर रूल पता है ना, पावर नीचे एक पावर कम, बस आपने कॉपी चेक करवानी है मुझे, और आपने अगर ये कर दिया तो मैं समझूंगा कि यार तुमने रूल एकदम क्लियर समझ लिए हैं। ठीक है, चलो एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये लो। हो जाए तो मेरे को चेक करवा लो, बस कोई u बाई वी नहीं, पावर रूल लगाना है। एक पॉइंट समझ लो, है ना। देखो मैथ्स तो नहीं सिखाऊंगा तुम्हें, इतना मेरे को थोड़ा बहुत आता है मैथ्स। इतना आता है कि अगर कोई मुझे कहे कि सर 1 प्लस 4 का अंडर रूट क्या होता है, क्या होता है वैसे? अंडर रूट ऑफ 5 होता है, या ऐसा होता है? क्या ये रूल क्लियर सही है, हाँ या ना? तो ये क्या है 1, ये क्या है 2, आंसर इज 3। अरे वाह, ये कौन सा मैथ्स है? और बहुत लोग यही कर रहे हैं, आधी क्लास यही कर रही है। इतना बड़ा अंडर रूट छत पे लगा हुआ है इसके, तुम कैसे ब्रेक कर सकते हो रूट रूट? ये तो अलाउड ही नहीं है। मतलब ये सही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, आज के बाद a प्लस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डन। नहीं नहीं सही नहीं ना। तो फिर अगर ये सही थी, फिर ये कैसे हाफ हाफ सही हो गया? क्योंकि तुम मुझे ये बता रहे हो कि 1 प्लस 4 का अंडर रूट इज 1 का रूट प्लस 4 का रूट, दिस इज 1, दिस इज 2, आप मुझे ये बता रहे हो। तो पहले तो ये समझ लो भाई, जिसकी छत पे अंडर रूट लगा होता है ना, उसको ब्रेक नहीं कर सकते रूट रूट करके। पहला स्टेप क्लियर है, इसको ब्रेक नहीं करना। मतलब कई लोग ये करने की कोशिश कर रहे हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट इज अंडर रूट ऑफ 1 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये मुझे ये बता रहे हैं, ये तो गलत हो गया ना। क्या स्टेप क्लियर है? तो जिन्होंने ये किया वो तो गलत हो गया पहला स्टेप। समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक है, तो फिर क्या करना है, शुरू करते हैं। देखो आप एक पॉइंट को समझो, ये तो मैथ्स था, चलो। डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल ब्रैकेट की पावर कितनी है? हाफ। क्या ये स्टेप यहां तक क्लियर है? कोई डाउट इसमें? सही है। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले मुझे इसका आंसर देना। d बाई डी एक्स ऑफ, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या है, या चलो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर हाफ की डिफरेंशिएशन क्या है? होल पावर कितनी है? हाफ। तो पावर नीचे उतरती है,
जिसकी भी पावर है 1 सबट्रैक्ट होता है, यही रूल है, ऐसे सीखा। हाफ पे मन में हाथ रखते हैं और देखते हैं मन में क्या आता है, dx बाय dx, उससे उठा के इसे क्या करते हैं, मल्टी। वो अलग बात है कि इसका आंसर भी क्या आता है, 1। क्या ये रूल क्लियर है? तुम छोड़ो इस ब्रैकेट के अंदर क्या है, तुमने क्या लेना, तुम सिर्फ पावर देखो। पावर क्या है, हाफ। मेरे हाथ के पीछे क्या है मत देखो, एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, कुछ भी हो, होल ब्रैकेट की पावर क्या है, हाफ। सबसे पहले हाफ नीचे आएगा, पावर रूल, सबसे पहले हाफ नीचे आएगा, लिखो हाफ। उसके बाद किसकी पावर हाफ है, इस पूरे ब्रैकेट की पावर हाफ है, तो जो भी होल ब्रैकेट है उसकी पावर जितनी भी है उसमें से 1 सबट्रैक्ट होगा। नहीं हो गया? यहां तक किया, ऐसे किया, ऐसे किया, कितनों ने ऐसे किया, ऐसे किया। समझ में आ गया बाकियों को? ये पॉइंट समझ में आ रहा है? देखो तुमने क्या लेना है यार, इसमें सिर्फ एक्स स्क्वायर हो, एक्स हो, कुछ भी टर्म हो, पूरे इस ब्रैकेट की पावर तो हाफ है ना। तो विल स्टार्ट विद पावर, पावर नीचे आ गई हाफ, जो भी इसकी ब्रैकेट है उसकी हाफ -1। यहां तक क्लियर? क्या ये आंसर है, हाँ या ना? कितने लोग बोलते हैं आंसर है? कितने लोग बोलते हैं एक स्टेप एक्स्ट्रा लगेगा, और लगेगा? हाथ खड़ा करना। लग रहा है इसके आगे कुछ लगेगा? लगेगा। क्या लगेगा? क्या करूं? इस पूरे इसको कैसे किया था, हाफ नीचे, एक्स की जितनी भी पावर है उसमें से 1 सबट्रैक्ट, हाफ पे मन में हाथ रखा था तो क्या बचा था, dx बाय dx से मल्टीप्लाई। इधर आओ, हाफ नीचे, पूरे ब्रैकेट की पावर हाफ -1, हाफ पे हाथ रखो, क्या दिख रहा है, d बाई dx ऑफ, क्या दिख रहा है, ये हाथ रख लिया, क्या दिख रहा है, d बाई dx ऑफ 1 + x स्क्वायर, dx बाई dx बचा ही नहीं 1, तो जो तुम्हें दिख रहा है d बाई dx ऑफ 1 + x स्क्वायर से इसे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। अब सही है ये, मैं रिपीट करता हूं, पूरी ब्रैकेट, जिसकी भी ब्रैकेट की पावर है, पावर नीचे, कोई डाउट? सही। होल ब्रैकेट की पावर हाफ -1, क्लियर? पावर पे हाथ रखना जरा, तो क्या दिख रहा है आपको, ये सारा d बाई dx ऑफ 1 + x स्क्वायर, ये आएगा पीछे। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है कि कैसे करना है इसमें? ठीक, मैं करके दिखा रहा हूं ना, ये देखो, अगर ये जो भी ये अंदर टर्म थी इसकी पावर हाफ है, तो हाफ नीचे, इस पूरे की पावर 1 कम, और इनटू हाफ पे हाथ रखोगे, हाथ रखोगे dx पे dx, ऐसी है। देखो इस पूरे की ब्रैकेट की पावर हाफ, हाफ -1, हाफ पे हाथ, d बाई dx ऑफ 1 + x स्क्वायर, इसको अब छेड़ना नहीं है, हाफ 1 + x स्क्वायर रेज टू पावर -1/2 इनटू, ये मैंने आपको भी सिखाया था क्या, d बाई dx ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस d बाई dx ऑफ सेकेंड टर्म, याद है? ये रहा। क्या स्टेप यहां तक क्लियर है? ओपन कर दिया और हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ये लो आंसर आ गया, हाफ 1 + x स्क्वायर रेज टू पावर -1/2, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0, और इसकी कितनी, 2x। आंसर, ये आंसर है इसका। 2 से 2 काटना है काट लो, नहीं काटा तो भी कोई बात नहीं। स्टेप समझ में आया कैसे करना है? पॉइंट क्लियर है? पावर से ही स्टार्ट करना है, पावर से ही स्टार्ट करना है। पावर, जिस भी चीज की जो भी ब्रैकेट होगा उसकी जो भी होल पावर होगी, पहले पावर को नीचे उतारो, एक पावर माइनस करो, और फिर पावर पे हाथ रखो, जो बचेगा उससे मल्टीप्लाई कर दो। क्या ये स्टेप यहां तक क्लियर है? ठीक, हालांकि इतनी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम आती नहीं है, ये तो वैसे ही देखने के लिए था कि कौन ऑब्जर्व कर पा रहा है इस चीज को। और ये एग्जाम्पल भी दे रहा था कि नॉर्मली dx बाई dx 1 होता है, लोग पूछते हैं लिखते क्यों है, ये देखो लिखते क्यों है, पता लग रहा होगा लिखते क्यों, इसलिए लिखते हैं। समझ में आ रहा है यहां तक? कोई डाउट इसमें? यहां तक समझ में आ गया? ये तो हाफ पे हाथ रखा, ये समझ में आ गया था। ये प्लस है ना,
और अगर टर्म प्लस होती है तो डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म और डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड टर्म, डी बाई डी एक्स मल्टीप्लाई होता है ना, फिर तो मल्टीप्लाई कर दिया दोनों के साथ, तो कांस्टेंट की तो जीरो हो गई और एक्स स्क्वायर की 2x हो गई, पावर नीचे एक पावर का मान सर। ठीक है यहां तक। लो फिर अगला क्वेश्चन जिनका हो गया वो करें। क्वेश्चन है, एक और करके देख लो, कोई बात नहीं, वैसे कम ही आता है ये पेपर में, आएगा नहीं वैसे, बहुत बहुत रेयर, ऐसी बस बना दिया क्वेश्चन। सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल रेज टू पावर 1/3, पावर से शुरू करना है, 1/3 नीचे उतारो, तो 1/3 नीचे उतरा। इस ब्रैकेट की जो भी टर्म है, इसकी जितनी भी पावर है 1/3, उसमें से 1 माइनस करना है। सबने किया ये सही। फिर 1/3 पे मन में हाथ रख के देखो तो क्या बच रहा है, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसे बोलते हैं टेकिंग फर्दर डेरिवेटिव। फर्दर डेरिवेटिव या डिफरेंस, चेन रूल एक ही बात है, मतलब डिफरेंशिएशन की प्रॉब्लम में सोल्यूशन के अंदर एक और डिफरेंशिएशन आना, चेन बन गई डिफरेंशिएशन की, चेन रूल बोलते हैं। ठीक, तो ये लो एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल रेज टू पावर माइनस 2/3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड टर्म, तो 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2/3, इसकी डिफरेंशिएशन बोलो, पावर नीचे एक पावर कन 2x और इसकी कांस्टेंट की कितनी 0। आंसर तो कितनों का आ गया ये आंसर आ गया। तो समझ में आ गया कि कैसे करना है। ठीक, कोई डाउट इसमें? ठीक है, जैसे नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखें, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। यू बाई वी किया, यू बाई वी किया, यू बाई वी किया, मेरा मन नहीं है यू बाई वी का, बड़ा मुश्किल लगता है मेरे को यार। पहले यू लिखो, फिर वी लिखो, फिर फॉर्मूला लिखो, डिनोमिनेटर का स्क्वायर लिखो, जरूरत क्या है, सिंप्लीफाई कर लो यार, क्यों इतनी टेंशन लेके बैठे हो? जो हो सकता है वो तो सिंप्लीफाई करो। ये देखो कर सकते हो यू बाई वी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर चलो अगर यू बाई वी नहीं भी लगाना तो भी चलेगा, इसमें दिखाता हूं कैसे। ठीक है, ये देखो, तो इसके अंदर यू बाई वी कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर मान लो। मैं कह रहा हूं ऐसे कर देते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाई एक्स 1 बाई एक्स, एक्स बाई एक्स, एक्स तीनों से डिवाइड ही कर दिया,
भाई रूल तो ये भी ठीक है, मैथ्स तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है, तो मैंने डिवाइड कर दिया, ब्रेक कर लिया। इससे ये फायदा हुआ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाई एक्स इज 1, सिंप्लीफाई हो गया। ये टर्म क्या बनेगी, एक्स की पावर -1, और ये टर्म क्या बनेगी 1। अभी तो डिफरेंशिएशन की ही नहीं, अभी तो अंदर की टर्म को सिर्फ सिंप्लीफाई किया, हो गया सिंप्लीफाई। लो फिर, तो डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म, डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड टर्म, डी बाई डी एक्स ऑफ थर्ड टर्म। क्या ये स्टेप यहां तक क्लियर है सबको? ठीक हो गया क्वेश्चन सॉल्व। डी एक्स बाई डी एक्स क्या होता है 1, पावर क्या है -1, एक्स की पावर क्या है -2, -1 इज -2, और कांस्टेंट डिफरेंशिएशन इज 0। तो आंसर आ गया 1 माइनस एक्स रेज टू पावर -2, आंसर। ये ज्यादा अच्छा है, जो सिंप्लीफाई कर सकते हो उसे सिंप्लीफाई कर लो, जो नहीं हो सकता फिर एंड में u बाई वी तो है ही, उसको तो कोई रोक नहीं सकता, u बाई वी तो लग ही जाएगा। पॉइंट क्लियर है यहां तक? ट्राई करना। डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स इंटू 1 प्लस रूट एक्स, u इंटू वी किया, नहीं कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। तुम चाहो तो इसको u मान लो, इसको v मान लो, और ये दो टर्म्स आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है कोई भी। मेरे को लगता है जरूरत ही नहीं है, तो आप सिंपली इसे सिंप्लीफाई कर लो। कैसे? डी बाई डी एक्स ऑफ मल्टीप्लाई करो रूट एक्स प्लस रूट एक्स इंटू रूट एक्स इज एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स का मतलब एक्स की पावर हाफ प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। क्या स्टेप यहां तक क्लियर है? मल्टीप्लाई कर लिया इसे, और मल्टीप्लाई करके डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म यानी कि एक्स की पावर हाफ प्लस ये रही, तो पावर रूल हाफ एक्स की पावर माइनस हाफ, ये स्टेप क्लियर है ना? पावर नीचे एक पावर कम करोगे, हाफ माइनस 1 क्या होता है माइनस हाफ, और डी एक्स बाई डी एक्स क्या होता है 1, आंसर। कितने लोगों ने ऐसे किया? ठीक है, ठीक है, पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि क्या रूल है इसमें? कैसे भी करो मैथ्स है, u इंटू वी बचा सकते हो तो बचा लो, u बाई वी बचा सकते हो तो बचा लो, नहीं तो करना तो पड़ेगा ही इन दी एंड। ठीक है यहां तक? ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x² 1 माइनस 3x,
मैं सिंप्लीफाई कर नहीं पाऊंगा, तो मेरे को फिर क्या लगाना है, u बाई वी। क्या हो जाएगा सिंप्लीफाई? नहीं होगा, नहीं होता। तो ठीक है, लगा दो। तो ये रहा u और ये रहा v। कोई डाउट इसमें? तो शुरू करते हैं। 1 माइनस 3x v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमिनेटर, ये रहा u, माइनस 2x स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3x का होल स्क्वायर। क्या सबने ये किया? ये स्टेप सबको लिखना आ गया? ठीक है। अब इसके अंदर तो सब पुराना कॉन्सेप्ट यूज होगा। कैसे? 1 माइनस 3x इंटू 2 बाहर आ गया, रूल था ना वेरिएबल और कांस्टेंट वाला। तो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या आया? सिर्फ x का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 बाहर आ गया, क्या बचा? x स्क्वायर बस, माइनस 2x स्क्वायर एज इट इज इंटू बीच में माइनस लगा हुआ है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड टर्म। अब सेकेंड टर्म के अंदर स्टेप मैंने सीधा मार दिया, डी बाई डी एक्स ऑफ 3x आएगा और 3 कांस्टेंट बाहर आएगा, तो क्या बचेगा? dx बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3x का होल स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? स्टेप क्लियर है सबको? ठीक है ना? तो यहां पर 2 बाहर आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड टर्म, 3 बाहर आ गया ये टर्म। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो इसमें क्या करना है आगे? इसको तो टच ही नहीं करना, ये तो एज इट इज है। 2 इंटू एक्स स्क्वायर की डिफ्रेंसिएशन क्या है? 2x माइनस 2x स्क्वायर, कॉन्स्टेंट की क्या है? 0, 3, dx बाई डी एक्स क्या है? 1, तो 1 माइनस 3x का होल स्क्वायर। बस कितने लोगों यहां तक हो गया? यहां तक हो गया, ठीक हो गया, बस डन है। तो समझ में आ रहा है सबको कि क्या रूल है इसमें? ठीक। तो मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं, ठीक? आप कर लेंगे, मुश्किल नहीं है। कौन छोटा तरीके से कर देगा, बस वो देखना है। ठीक है, करिए स्टार्ट। लो फिर करके देखो। यहां तक क्लियर हो गया? लो फिर इसका आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। डी बाई डी एक्स ऑफ, वैसे अगली असाइनमेंट का क्वेश्चन है ये, बट मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा कर पाएंगे बैच में, इसलिए मैं आपको आज दे रहा हूँ, ना तो मुझे अगली बार देना था प्रैक्टिस के बाद। हो सकता है आप कर भी लें। ठीक है, तो आपकी शक्लें बता रही हैं कि आप कुछ पिक कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि कुछ शायद कर लेंगे। ये लो, आसान है, मुश्किल नहीं है। अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 माइनस अंडर रूट ऑफ x माइनस 2 अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 अंडर रूट ऑफ x माइनस 2। लगाओ फिर फॉर्मूला और चेक करवाओ।
सा क्वेश्चन है बड़ा यार, पेज भी खत्म हो रहा है, छोटा छोटा गलतियां भी हो जा रही हैं और बीच में क्रॉस भी हो रहे हैं। देखो अगर आप इसमें u बाई वी लगाओगे बहुत लंबा है, बहुत इरिटेटिंग है, नहीं लगाना। आपको फिर क्या करेंगे, देखो आप मुझे एक बात बताओ, सिंपलीफाइड तरीका बताता हूँ। जो डिफ्रेंसिएशन करनी है मुझे बताओ किसकी डिफ्रेंसिएशन करनी है। ये जो टर्म है इसकी डिफ्रेंसिएशन करनी है, चेक करो, ये लो, है ना, इसकी डिफ्रेंसिएशन करनी है ना, इसी का डी बाई डी एक्स है ना। मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, रैशनलाइज करता हूँ। शक्ल से लग रही है ना आपको रैशनलाइज करने वाली आइटम है ये, करते हो ना 9th-10th में, रैशनलाइज करके सिंप्लीफाई करो। कैसे, इसको अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस टू माइनस एक्स माइनस टू एंड अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस टू अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस टू से डिवाइड, सबको रैशनलाइज करना आता है ना, ऐसे ही करते हैं ना। ये जो टर्म प्लस है तो माइनस एंड माइनस, कोई डाउट इसमें? ठीक, कोई डाउट इसमें? अभी डिफ्रेंसिएशन बाद में करेंगे, जिसकी डिफ्रेंसिएशन करनी है उसको हल्का सा रैशनलाइज करते हैं। इससे क्या हुआ, जो न्यूमिनेटर है वो बन गया x प्लस टू माइनस अंडर रूट ऑफ x माइनस टू का होल स्क्वायर, ऐसी बना a माइनस बी, और डिनोमिनेटर क्या बना, अंडर रूट ऑफ x प्लस टू का स्क्वायर माइनस x माइनस टू का स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? मैथ्स है इसमें, कोई भाई मैंने फिजिक्स नहीं सिखाई, कहीं कहो घर जाके मेरे को फिजिक्स समझ में नहीं आई, ना ना ना, 9th-10th का रैशनलाइज प्रॉब्लम है ये। मैं तो डी बाई डी एक्स शुरू ही नहीं किया अभी तक। ऐसे करते कि नहीं करते? सही बोल, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट इसमें थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करके क्या आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये रहा आपका a स्क्वायर, ये रहा आपके पास b स्क्वायर, और ये रहा आपके पास माइनस टू ए बी डिवाइडेड बाई, ये रूट और ये कट गया, रूट और ये कट गया, तो क्या बचा, x प्लस टू माइनस एक्स प्लस टू। स्टेप चेक करो प्लीज, मैथ्स में सबको आता है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, क्लियर है। 2ab में इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या स्टेप क्लियर है? डिनोमिनेटर भी क्या बना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट से टू कट गया, रूट से टू कट गया, तो x प्लस टू माइनस एक्स प्लस टू। चेक करो, ठीक। डिफ्रेंसिएशन नहीं करनी अभी, तो अंदर की टर्म उठा के थोड़ी सी सिंप्लीफाई करने की कोशिश की, तो इसके अंदर भी सिंप्लीफिकेशन तो हो ही गई ना। x से x भी क्या हो गया, कैंसल। देखो ना, रूट ये गया, ये देखो, तो क्या बचा, x प्लस टू प्लस एक्स माइनस टू, ठीक, ये बचा, और साथ में क्या बचा, माइनस टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 क्या है, 4। चेक कर लो, ऐसे होगा ना। कोई डाउट इसमें? रैशनलाइज ऐसे करते हैं ना, ठीक कर रहा हूं ना रैशनलाइज, और ये सिंप्लीफाई हो गया, और भी कट गया, ये देखो 2 से 2 भी गया, ये देखो 2 से 2 भी गया, तो मेरे पास क्या बच गया, मेरे पास बच गया x प्लस एक्स कितना, 2x माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई 4। सिंप्लीफाई करके ये टर्म आ गई। कोई डाउट इसमें? पीछे क्लियर है एकदम, समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, और भी कट जाएगा, ये 4 और 2 भी काटो, करना क्या इसको रख के, तो क्या आएगा, x माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई कितना, 2। सही, ठीक है। वो जो बड़ी सी टर्म दी थी ना, उसको छोटा कर लिया, तो बड़ी सी टर्म की डिफ्रेंसिएशन नहीं करेंगे, इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे, एक ही बात है। वो जो बड़ी सी टर्म को रैशनलाइज करके सिंप्लीफाई कर लिया, तो उसको डिफ्रेंशिएट करो या इसको करो, बात तो एक ही है। तो फिर अब यहां से शुरू करेंगे, तो मेरा क्वेश्चन यहां से स्टार्ट है। अब मैं क्या करूंगा, डी बाई डी एक्स ऑफ
वो जो अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस टू और क्या बड़ी सी टर्म है उसकी जगह क्या लिखूंगा, एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। अब शुरू करो, अब चेक करवा दो किसी का आंसर आ जाए तो। अब शुरू करो, बोलो। वो तो मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक बोला तुमने। आंसर चेक करो अब कैसे करेंगे। आई होप इसको तो कर सकते हैं, छोटा लग रहा है, ट्राई कर सकते हैं। हिंट दूं, u बाई वी लगाओगे? नहीं लगाओगे। क्यों नहीं लगाओगे? u बाई वी लगाओगे? लगाओगे u बाई वी? मन तो कर रहा हो, लग रहा है डिवाइड कर रहा है। नहीं नहीं, कितने लोग कहते हैं u बाई वी लगेगा? लग सकता है, प्रॉब्लम नहीं है। कितने लोग बोलते हैं बिना u बाई वी के भी हो जाएगा? हो जाएगा। कैसे? 2 कांस्टेंट है, उसे बाहर फेंक दो उठा के, करना क्या उसको नीचे रख के। ये लो, तो आप इसको ऐसे क्यों नहीं कर लेते? हाफ को भी बाहर निकालो ना, क्या करना है, कांस्टेंट है। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ, ये लो, जरूरत क्या है u बाई वी की, हो गया। ठीक बोल रहा हूं ना? 2 कांस्टेंट आ सकते हैं बाहर। नहीं, u बाई वी लगा लोगे, गलती नहीं है कोई। क्यों अननेसेसरी स्टेप और कॉम्प्लिकेटेड करोगे? बाहर निकाल दो। अब ठीक है, अब करते हैं ऐसे सॉल्व। ये लो, तो हाफ इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 की होल पावर क्या है? हाफ। प्लीज इसे ब्रेक नहीं करना, इसके ऊपर हाफ, इसके ऊपर हाफ, गलत नहीं करना। मैंने ऐसा क्वेश्चन करवाया भी था आज आपको। यहां तक स्टेप क्लियर है? रैशनलाइज करके इजी कर लिया, बट आप घर जाके ये ना सोचें कि यार बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गई फिजिक्स। इसका फिजिक्स से कोई लेना देना नहीं है। ये क्वेश्चन मैंने आज तक कभी भी नहीं किया कैलकुलस में, इतने सालों में, चाहिए भी नहीं है। ये सिर्फ ब्रेन की एक्सरसाइज है, रूल्स क्लियर करने के तरीके हैं, एक लेवल ऊपर उठने का तरीका है। अब तुम अगर क्वेश्चन कर, अगर मैं क्वेश्चन दूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है? 2x। देखो अब वो क्वेश्चन कितना अच्छा लग रहा है आपको, ऐसा कुछ है ही नहीं। यही स्टाइल है और फिजिक्स में यही आता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज़ टू पावर 4, वो तो आप और कर दोगे। तो आपको इसलिए इजी लग रही है क्योंकि अब आपका लेवल एक स्टेप ऊपर सोचना स्टार्ट कर दिया आपने। पॉइंट समझ में आ रहा है? अगर मैं वही करवाता रहूंगा ना एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी उसमें। ठीक, तो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं इसमें। नेक्स्ट स्टेप है हाफ। बोलो इसकी डिफरेंशिएशन 1। अब बोलो बोलो क्या लिखूं? इस पूरे की ब्रैकेट की पावर क्या है? तो पावर नीचे, इस पूरे ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 4 होल रेज टू पावर माइनस हाफ, क्योंकि हाफ माइनस 1 क्या होता है? माइनस हाफ। आगे आगे करवाया था, पावर पे हाथ रख ले, याद है? तो क्या दिख रहा है? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई करो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4, ऐसे। ये लो, कोई डाउट इसमें? स्टेप क्लियर है यहां तक? तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। हाफ इंटू 1 माइनस हाफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस हाफ, ओरली कर दें, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है? 2x, और डी बाई डी एक्स ऑफ 4 क्या होता है? 0। कांस्टेंट की डिफरेंस छोड़ दो, बस आओगे आंसर, डन। पॉइंट सबको समझ में आ रहा है?